एक एक चीज जो आप बोते हो, एक एक चीज। कई लोग चर्च में चावल देते हैं, मैं बता रहा हूं आपके रिसोर्सेस को प्रभु सूखने नहीं देगा। आपको चिंता नहीं करनी है, आपके पास दुगना लेकर आएगा, क्योंकि वो दबा दबा कर हिला हिला कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ऐसा लगता है विश्वासी आदमी का हालेलुया। आमेन, आमेन। सीखना चाहते हैं फाइनेंस के ऊपर? ओके, चलिए एक सिंपल आयत से शुरू करता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 6 says, मत्ती 6 उसका कहता है, You cannot be slaves of two masters. और तुम दो चीजों के गुलाम नहीं हो सकते। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती चैप्टर 6 and verse उसकी 24. 24वीं आयत। Did you get it? मिल गया आपको आपको? मिला? Okay, let's read it with Prince. चलिए पढ़ेंगे। हम स्क्रीन पे देख सकते हैं जिन लोगों को नहीं मिला है। मत्ती उसका 6 उसका 24 एक साथ मिलके 1 2 3 लेट्स गो। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक स्वामी ये है, दूसरा स्वामी हमारा परमेश्वर है। ठीक है, वचन कह रहा है तुम दोनों को एक साथ प्यार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका गलत मतलब निकालते हैं। एंड दे से लीव योर जॉब, है ना? और वो कहता है अपनी जॉब छोड़ दो। दे से लीव योर जॉब, वो कहता है जॉब छोड़ दो। दैट इज व्हाट लविंग जीसस इज। और वही है यीशु को प्यार करना। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट लविंग वो जीसस। यीशु को प्यार करना ऐसा नहीं है। आई विल शो यू द राइट वे। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। इट इज कंपेयरिंग टू मास्टर्स। वो दो स्वामियों की बात कर रहा है। ओके, लुक एट दिस। देखिए इधर, देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड और दुनिया में ऐसे लोग हैं who are struggling day and night जो रात और दिन संघर्ष करते हैं for this, इसके लिए, yet are not satisfied. और तब भी वो संतुष्ट नहीं है। And that is what Jesus is saying. और यही यीशु कह रहा है, You struggle hard. तुम संघर्ष करते हो इतना, You try achieving every goal for money. तुम हर एक चीज की कोशिश करते हो पैसे कमाने की Yet बस, in your heart, पर तुम्हारे दिल में you're not satisfied. तुम तब भी संतुष्ट नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। So then what do you really mean, Jesus? What are you saying? फिर यीशु आप क्या कहना चाह रहे हो? Jesus is saying, यीशु ये कह रहा है, if I am your master, अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, the moment I tell you to give money to someone, और जैसे ही मैं कहता हूँ किसी को पैसा दो, it is the way वो तरीका है how I will see your heart, कि मैं तुम्हारा हृदय कैसे देखूं, whether your heart is serving money or your heart is serving me. कि तुम्हारा हृदय पैसे पे लगा है या पैसे का के लिए काम कर रहा है कि मेरे लिए काम कर रहा मैं हिंदी में एक बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। पैसा आप सबके पास है और मेरे पास भी है, पर अगर मेरा ध्यान केवल पैसा है तो मैं पैसे का दास हूँ। पर अगर मेरा ध्यान यीशु मसीह है और वो यीशु कहता है कि आज 500 रुपए ही तेरे पर्स में है और इसको डाल दे, वो डालना दिखाता है कि आप पैसे को प्यार नहीं करते, यीशु को प्यार करते हैं, क्योंकि आपका भरोसा उस 500 के आगे यीशु मसीह के ऊपर है। Because your trust is beyond that 500 on Jesus. कितने लोग मुझे समझ पा रहे हैं? How many of you are able to This verse is not talking about leaving your job. Sir. ये आयत आपकी जॉब की बात नहीं कर रही है। I want to tell you, all those people who are working here, you are working by faith and Jesus is proud of you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप विश्वास के द्वारा काम कर रहे हैं और यीशु आप पे गर्व रखता है। Hallelujah. Hallelujah. You are doing so good. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। You are winning bread for your family. So good. आप अपने परिवार के लिए रोटी कमा रहे हैं, Keep बहुत it up. अच्छी बात है। Keep करते it रहे, up. करते रहे, Keep उसको। doing it. करते रहे उसको, Keep doing it. करते रहे। But पर don't put trust on your money. अपने पैसे पर भरोसा ना रखें। ये पैसा मुझे बचा लेगा. This money will save me. That is putting trust on your money. Don't put trust on your money. अपना भरोसा पैसे पर मत करें।
सबसे प्रैक्टिकल तरीका पैसे पे भरोसा करने का, भैया हर महीने मैं 10,000 डाल रहा हूँ, क्या पता घर में कोई बीमार पड़ जाए तो पैसा काम आ जाएगा। अरे आपका विश्वास ही यही है कि कोई बीमार पड़ेगा तो पड़ेगा भाई, आपका विश्वास ही यही है ना। यीशु ने नहीं बोला ऐसा कि कोई बीमार पड़ेगा, यीशु ने बोला मैं तुम्हारी चंगाई हूँ। समझ पा रहे हो पैसे का प्रेम कहाँ ले जाता है हमको। भैया कल को एक्सीडेंट हो जाएगा तो 5 लाख का इंश्योरेंस करा के रखा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। भैया रोड देखिए आपने, अरे मैं भी तो उसी रोड पे पिछले 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो खरोच तक नहीं आई। क्यों? Why? Because I have a God who is my protection. क्योंकि मेरे पास एक ऐसा खुदा है जो मेरा बाड़ा है। More than the money I have, there is a God who protects me. और इससे ज्यादा पैसा मेरे पास हो, मेरे पास एक ऐसा खुदा है जो मेरे को बचाता है। The Bible says in the book of Job, hear this church. और This is very important for you to hear. चर्च सुनिए। Devil came to Job and he wanted to harm Job. और शैतान अय्यूब के पास आया और वो अय्यूब को नाश करना चाहता था, उसको परेशान, उसको क्या करना चाहता था? हानि पहुंचाना चाहता था। बोलिए नाश करना चाहता था। He tried touching Job. और उसने अय्यूब को छूने की कोशिश करी, He could not touch him. नहीं कर पाया। So he went to God. Devil went to God. फिर प्रभु के पास, शैतान प्रभु के पास गया। Hey God, हे प्रभु, I can't touch Job. मैं अय्यूब को नहीं छू सकता। Your protection is around him. तेरी सुरक्षा उसके चारों ओर है। अरे उसका एक्सीडेंट नहीं होता। Your protection is around him. तेरी सुरक्षा उसके चारों ओर है। उसके भेड़ बकरी मरते नहीं है, उसके चारों तरफ तेरी सुरक्षा है प्रभु। उसके बच्चे हॉस्पिटल में नहीं पड़े रहते बार बार, क्यों? तेरी सुरक्षा है प्रभु। When you trust money, जब आप पैसे पर भरोसा रखते हो, you live in insecurity. आप ना असुरक्षा में जीते हो। कब क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। 5 साल बाद लड़के की शादी है, भैया अभी से चिंता में डूब डूब के मर गया हूं, पता नहीं पैसा कहां से आएगा। चिंता क्यों करते हो? प्रार्थना करो ना, सुनने वाला प्रभु है हमारे पास। Hallelujah. 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 The Bible says, बाइबल कहती है, with tension you cannot add a cubit to your life. और तुम चिंता करके अपने जीवन में एक हिस्सा भी नहीं बढ़ा सकते हो। चिंता करके मर जल्दी जाओगे, ये साइकोलॉजी प्रूवन है। पर चिंता करके जीवन बढ़ेगा नहीं, ये तो वचन ने प्रूव कर दिया है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ लिविंग इन इनसिक्योरिटी, इसकी जगह कि हम असुरक्षा में जिए, लिव इन द सिक्योरिटी, द promises of God. और प्रभु की उस सुरक्षा, उसके वायदों में जिए। So how do I love Jesus? पर यीशु को मैं कैसे प्यार करता हूँ? And make him my master only. और मैं उसको सिर्फ अपना स्वामी बनाता By doing what he says. हूँ, जो वो कह रहा है उसको करके। Hallelujah. Hallelujah. And that involves giving money, not just to the church. और वो इन्वॉल्व करता है पैसे देना, सिर्फ चर्च को नहीं। सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कई बार हम इसमें भी गलती ये खा जाते हैं कि सिर्फ चर्च में देना है। एक वर्स है प्रोवर्ब्स में that says if you give to the poor you give loan to God. और बाइबल ऐसा कहती है कि अगर तुम एक गरीब को देते हो तो तुम प्रभु पे कर्जा चढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? किसको दिया था? गरीब को दिया था। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, आप नहीं जानते उसको। 5 रुपए का सिक्का दिया था। प्रभु कर्जदार है आपको देने के लिए। This is what the Bible says. यही बाइबल कहती है। See, sometimes we think only church. With the church, giving to the poor is what Bible talks और about. कई बार हम कहते हैं सिर्फ चर्च में दूंगा, सिर्फ चर्च में दूंगा। नहीं, चर्च के साथ आपको बाइबल गरीबों को भी देना है, यही बाइबल कहती है। James 1 says, और याकूब उसका 1 कहता है, true religion before God is और सच्ची धार्मिकता प्रभु के सामने ये है, taking care of the fatherless and the widows. और जो अनाथ हैं और जिनकी जो विधवा है उनका ख्याल रखना। There is a lady 70 years old, no husband, no children. और एक ऐसी स्त्री है जो 70 साल की, कोई बच्चे नहीं है, कोई पति नहीं है। God puts in your heart, प्रभु buy आपके a अंदर ration डालेगा। for 3,000 rupees, give it to her. 3,000 You are का- serving God by giving that ration. 3,000 का राशन डालो और उसको आप प्रभु की सेवा कर रहे हो राशन देके। This shows और ये दिखाता है that you don't love money, कि आप but you पैसे love को प्यार नहीं God. करते, पर आप प्रभु को प्यार करते हो। क्योंकि आप दाम चुकाकर किसी और के लिए कुछ कर रहे हो,
जैसे यीशु ने क्रूस पर आपके लिए किया। हालेलुया। Come on. How many of you want to live like Jesus? और आप में से कितने लोग यीशु के जैसा जीना चाहते हैं? He gave his life on the cross. उसने अपना जीवन क्रूस पर दिया। When you give simple things, जब आप साधारण चीजें देते हो, आपको रोड पे कोई बच्चा दिखा, उसके पास खाने के लिए नहीं है, आपने 10 रुपए का एक समोसा खरीद के उसको दे दिया, आई एम टेलिंग यू, इसका भी स्वर्ग से रिवॉर्ड आपके पास आएगा। बिकॉज यीशु की तरह आपने अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा वहाँ डाल दिया और उसको कर्जदार बना दिया। इतना सिंपल है मसीह जीवन जीना, फाइनेंसेस को हैंडल करना। है क्या मुश्किल? समझ पा रहे हैं आप लोग? Are you able to understand? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चर्च बहुत जरूरी है चर्च, दैट मोर देन मनी पैसे से ज्यादा वी लव गॉड। हम प्रभु को प्यार। एंड व्हाट इज द प्रूफ दैट यू लव गॉड? और इसका क्या दावा है कि आप प्रभु को प्यार कर रहे हैं? यू विल गिव व्हाटएवर जीसस आस्क्स यू टू गिव। और आप दे देंगे जो भी यीशु आपसे कहेगा देने के। हालेलुया। हालेलुया। There's a pastor in Delhi with Pastor Ankit Sajwan. एक पासवान है दिल्ली में, पास्टर अंकित साजवान के His name is Pastor Ram. उनका नाम है पास्टर राम, He's the one who collects offering. और वो हैं जो ऑफरिंग को लेते हैं। So he was searching for a house और वो एक घर के लिए घर को ढूंढ रहे थे in Delhi, दिल्ली के अंदर, and he had like 2 or 3 lakh rupees और उनके पास 3 या that he 4 had लाख रुपए collected. थे, जो उनने लिए थे। He started praying. उन्होंने प्रार्थना करना चालू God, किया, प्रभु tell me what should I do? Where should I invest these 3 lakh rupees so that I buy a property? और मैं इन पैसों को कहाँ लगाऊं कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीद सकूं? He's praying. He's praying. He's प्रार्थना praying. कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। He saw a property उन्होंने एक प्रॉपर्टी देखा, more than 1 crore. 1 करोड़ से भी 3 ज्यादा। लाख तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है 3 लाख। दिल दुखी हो गया पास्टर का। He went home. वो घर गए Said, God, what should I do? और ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? I don't have a lot of money. मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। God said, प्रभु ने कहा this is not your investment. ये तेरा इन्वेस्टमेंट नहीं, This is your seed. ये तेरा बीज है, Sow it in the church. चर्च में डाल दे। ये बोला, प्रभु क्या कह रहे हो? पिछले 3 साल में मेहनत कर करके जूता रगड़ के 3 लाख रुपए खर्चा कमाया है, ऐसे कैसे डाल दूं? प्रभु कहता है, मैं तुझे घर दूंगा, तू ये 3 लाख डाल दे, 1 करोड़ मैं लेकर आऊंगा। He trusted God. उसने उनने देखो, प्रभु पर भरोसा किया। जब आप प्रभु को प्यार करते हो ना, आप पैसों में भी प्रभु को ट्रस्ट करोगे। He went, took that money. Next Sunday, he went to the church, put it in the church. और उनने उस पैसे को लिया, अगले संडे गए चर्च में डाल दिया। Exactly after 1.5 years, 1.5 साल के बाद someone comes to him, कोई उनके पास आता है, tells him, कहता है 1 करोड़ मैं आपको दूंगा, घर आप चुनो। उन्होंने किसी को जाके बोला नहीं, प्रभु ने बोला है आप दे दो, नहीं। प्रभु ने प्रॉमिस किया था ना, प्रभु पूरा करेगा ना। आप क्यों मचल रहे हो फिर? आप क्यों चिंता में एकदम अपने बाल भून भून के एकदम ग्रे कलर के कर लिए हो? आपने जो डाल दिया प्रभु से सुनकर, उसको प्रभु 100 गुना लाने के लिए काम करता है। Come on. हम समय कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा। मैं बता रहा हूं, अगर आप गिनती में लग जाओ कि कितना टाइम लगेगा। कितने लोग म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स पे, है ना? गिनती करते हैं हम, 1500 का 5 साल बाद 15,000 बनेगा, है ना? प्रभु के राज्य में वो भी गारंटी नहीं है। प्रभु के राज्य में 15 भी बोगे तो समय का नहीं पता, पर वो 1500 होकर लौटेगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। Come on. क्योंकि वचन कहता है। Come on. क्योंकि वचन कहता है। Hallelujah. Hallelujah. In the month of May last year, पिछले साल मई के महीने में मुस्कान told me कि हम बच्चे के लिए we will separate some money for the delivery. और मुस्कान ने मेरे से कहा कि हम बच्चे के लिए कुछ पैसे को So अलग करना from चालू करते May we हैं। are collecting money every month. और मई से हम हर महीना पैसे You know, कलेक्ट it's कर good to रहे collect money. हैं। और okay? अच्छी बात है पैसे कलेक्ट करना, ठीक है? So we are collecting money every हम month. पैसे को हर हफ्ते ले रहे हैं। And by November, नवंबर के महीने में God tells me, प्रभु मेरे से कहते हैं जितना पैसा हो गया है, whatever you have, whatever you have, जो भी है तुम्हारे पास, give it in the media project. मीडिया प्रोजेक्ट में डाल दो। I am like, God, it took me around 6 months मैंने कहा प्रभु 6 महीने to लगे collect this 10,000 rupees. 10,000 को इकट्ठा करने के लिए। अभी if this goes, अगर ये चला गया, I have 1 or 2,000 for Muskan's delivery. मेरे पास 1 या 2 हज़ार है मुस्कान की डिलीवरी के लिए। God is like, प्रभु ने कहा
if you hold this money, अगर तू इस पैसे को रोक लेगा, it is a sign that you love money more than me. ये एक चिन्ह है कि तू पैसे को ज्यादा प्यार करता But if you है। give this money away, पर अगर तू इस पैसे को देता है, I will fulfill every need that you have. मैं हर एक तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। You will have surplus. तेरे पास बहुत अधिक होगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I said, okay, God, मैंने कहा ठीक है प्रभु, if this is what you want me to do, अगर यही है जो आप चाहते हो मैं करूं, envelope डाला, चर्च में डाला। Hallelujah. हालेलुया। Within 10 days, 10 दिन के अंदर Muskan had labor pains. मुस्कान को लेबर पेन हुआ है। I have not more than 1,000 or 2,000. मेरे पास 1 या 2,000 से ज्यादा नहीं था। The moment I go to the hospital, जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, someone sends me 10,000. कोई मेरे को 10,000 भेजता है, Another person sends me another 10,000. कोई मेरे को एक और व्यक्ति 10,000 भेजता है। My mom comes and she's like, we will give around 10 to 15,000. मेरी माँ ने कहा कि हम 10 से 15,000 देंगे, And people kept giving money. I don't know how it happened. और लोग पैसे देते गए। मैं नहीं जानता When कैसे हुआ after ये। 5 days we came out of the hospital, 5 दिन बाद जब हम हॉस्पिटल से बाहर I आए, still had more than 5 to 7,000 मेरे rupees. पास 5-7 हजार I से भी don't know ज्यादा the mathematics of God. पैसे। मेरे को नहीं पता प्रभु कौन सा गणित But लगाता है। one thing that I know is, पर मैं एक चीज जानता हूँ, if ये you love Jesus, अगर आप यीशु से प्यार करते हो, He is fully capable to provide for you. वो पूरा काबिल है आपके लिए प्रबंध करने के लिए। Hallelujah. And it can be seen by how much you give. और वो दिख सकता है कि आप कितना देते हो उससे। What is the opposite of this? उसका उल्टा क्या है? Ananias and Sapphira, अनन्या और सफीरा, they lied to God about money, उनने प्रभु से झूठ बोला पैसे के लिए, kept the money for themselves. उन खुद के लिए पैसे रख लिए। And in the church they said, no, we sold the land for 50,000 only. और चर्च में कहा 50,000 में बेच दिया। जबकि घर पे 3 लाख पड़े हुए थे। Peter asked them, are you sure you are saying the right thing? और पतरस ने पूछा, क्या तुमने सही में उतने ही दिए? Both the husband wife said, yes, we are sure. दोनों ने कहा हाँ। Peter said, because you lied to God, पतरस ने कहा क्योंकि तुमने झूठ बोला प्रभु से, the wrath of God comes on you. प्रभु का गुस्सा तुम्हारे ऊपर आया। Then and there they dropped down dead. उसी पल वो गिर के मर गए। See, God is not going to kill you. प्रभु आपको मारेगा नहीं। I am telling you, God will never kill you. प्रभु आपको नहीं मारेगा, Never kill you. नहीं मारेगा। He doesn't want to kill वो you. आपको नहीं मारना चाहता, But He will check your heart पर वो आपके हृदय को जांचेगा by giving you something in your heart to sow either to the church or to some person or to someone in the family of whether you love money or you love God. और वो आपको कुछ ऐसी चीज देगा ताकि आप या तो चर्च में या तो किसी परिवार के लिए या फिर किसी और के लिए दें जिनको नीड है, And your जरूरत है। giving is a sign. और आपका देना एक चिन्ह है, Your giving is a sign आपका देना चिन्ह है whom you love. कि आप किसको प्यार करते If you don't give, हैं। अगर आप नहीं देते, you disobey Jesus. आप यीशु की आज्ञा No को blessing on the finances. नहीं मानते, कोई आशीष नहीं है फाइनेंसेस में। But if you give, अगर आप देते हो, it shows that you love Jesus more than the money you have earned. वो दिखता है कि आप यीशु से प्यार करते हो। Hallelujah. क्या कुछ सीख रहे हैं आप? Are you able to learn something? Let's read one verse. चलिए हम एक आयत को पढ़ेंगे। 2 Corinthians 9:10. 2 कुरिन्थियों 9:10। सब लोग खोल लीजिए। I will not take much time, but I want to give you some basic things that are important. और मैं ज़्यादा समय लूँगा, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Okay, one more thing which is very important. एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। Okay, you open the Bible and then I'll tell you. आप बाइबल खोल के रखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। खोल लिया आपने? उसको पढ़िएगा मत अभी, ठीक है? Don't read it now, okay? One more thing from Matthew chapter 6 that I wanted to tell and I forgot. एक और चीज़ जो मत्ती उसके 6 से बताया। How much is more money? कितना पैसा बहुत पैसा है। Okay? Hear me very ध्यान से सुनिएगा। How much is more money? कितना पैसा बहुत पैसा है। The money that you start holding in your hands और and stop obeying God is more for you. और वो पैसा जो आप अपने हाथ में लेके रोकने लगते हो और प्रभु को सुनना बंद कर देते हो, वो पैसा आपके लिए काफी है। For some people it can be 100 rupees. किसी के लिए वो 100 हो सकता है, For some people it can be 1 million. किसी के लिए वो 10 लाख हो सकता है। क्योंकि जब प्रभु 10 लाख आपको देगा, जो कि वो दे सकता है, वो आपके हृदय को चेक करेगा, क्या आप उसको अपने हाथ में दबा लेते हो
या उसके राज्य के लिए रिलीज कर देते हो। वो चेक है, ज़्यादा क्या है कम क्या है। कई लोग 10 रुपये भी दबा के रखते हैं। आपका मन स्टिंजी है, इसलिए 10 रुपये भी ज़्यादा है, कंजूस है, है ना? इसलिए 10 रुपये भी ज़्यादा है। कोई लोग 1 लाख भी डाल देते हैं, पर वो भी उनके लिए ज़्यादा नहीं है। क्यों? इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी टू होल्ड एंड टू गिव। और वो आपके काबिलियत पर निर्णय रखता है कि आप या तो रोक के रखेंगे या फिर आप दे देंगे। समझ आई क्या ये बात? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये बात समझ आई? क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं आई? आई नहीं आई? ओके, चलिए, बाइबल खोली थी आपने 2 Corinthians 9:10। चलिए पढ़ते हैं 2 Corinthians 9 उसका 10। लेट्स रीड इट टुगेदर। एक साथ मिलके पढ़ेंगे। मिल गया आपको? एवरीबॉडी गॉट इट? चलिए जोर से पढ़ेंगे। लेट्स रीड इट टुगेदर। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें हैं। देयर आर 2 थिंग्स ओवर हियर। और यहाँ पे 2 चीजें हैं। ओके, जल्दी से बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ 5 मिनट और बने रहिए। रिमेन विथ मी फॉर 5 मिनट्स। मेरे साथ बोलिए, रोटी और बीज। एक और बार, रोटी और बीज। सी, इफ यू ईट द सीड, अगर आप बीज को खा जाओगे इट विल नॉट सेटिस्फाई। वो आपको संतुष्ट नहीं करेगी, है ना? आप बीज, गेहूं के बीज को खा जाओगे तो भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। The seed is what you have to sow in the church. और जो बीज है वो आपको चर्च में डालना है। It is your tithe, वो आपकी टाइथ है, your offering. आपकी ऑफरिंग। And what is the Lord challenging your heart to give? और That वो is the seed. चीज जो प्रभु आपको चुनौती दे रहा है देने के लिए, वो आपका बीज है। That is the seed. वो बीज है। Okay? ठीक है। What is bread? ब्रेड क्या है? या रोटी क्या है? रोटी क्या है? है ना? रोटी वो है जो आपने मेहनत करके कमाया और आपका परिवार और आप उससे खा रहे हैं। हाँ, हम में से कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं हम प्रभु को ज़्यादा देंगे तो प्रभु हमको ज़्यादा देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बुद्धि चाहिए बीज क्या है और रोटी क्या है इसमें फ़र्क करने के लिए। ये ताइद के ऊपर वाली बात है। ताइद तो देना ही है, ऑफरिंग तो देना ही है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो 90% आपके पास बच रहा है उसमें भी कई बार कुछ बीज है और कुछ रोटी है। रोटी आपके परिवार के लिए एंजॉय करने के लिए है और बीज कहीं पर बोने के लिए है। हो सकता है प्रभु आपको बोले शेयर मार्केट में 20,000 उठा के लगा दो। हो सकता है प्रभु आपको बोले एक नई दुकान खरीदने के लिए योजना बनाओ। हो सकता है प्रभु आपको बोले 5,000 हर महीने अलग करो, अगले साल एक नई प्रॉपर्टी में तुम इन्वेस्ट करो। हो सकता है प्रभु आपको बोले चर्च में उठा के ये पैसा डाल दो। कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता वो बीज आपके लिए क्या है। आपको सुनना पड़ेगा बीज क्या है, क्योंकि आप अगर बीज को खा जाओगे तो पेट नहीं भरेगा, और अगर रोटी को जमीन में गाड़ दोगे तो पौधा नहीं उगेगा। सच कह रहा हूँ कि नहीं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? How many of you are able to understand? तो हमको बीज को बोना सीखना पड़ेगा, So we have to learn to sow the seed ताकि पौधा उगे और उससे फिर मुझे रोटी मिले, so that the plant grows and then I get the bread. और मुझे रोटी को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार, मेरा घराना ब्रेड खा सके। And I need to enjoy the bread so that my family enjoys. हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या? Are you able to understand? अगर ये प्रिंसिपल आप समझ गए, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप जो सो करेंगे प्रभु से सुन के ना, वो बीज आपके लिए 100 गुना फल लाएगा, 100 गुना फल लाएगा। एक बार की बात है, मेरे पास ज़्यादा पैसा आ गया था, सो मैंने 5 डव साबुन एक साथ खरीद लिए US में। ठीक है, और ज़िंदगी में पहली बार जब डव साबुन लगाया तो पता चला कि डव साबुन मुझे सूट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो मैं डव से नहाता नहीं था। अब वो डव साबुन में, क्योंकि अब पैसा बचा नहीं है तो उसी से नहाना पड़ेगा। एक से नहा लिया, वो एक साबुन भी मुझे 1 महीना चल गया। मैं तो ये सोच के आया था कि 5 खत्म हो जाएंगे देख 2 बार में क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर निकला था और शॉपिंग करने गया था। 1 महीने बाद मुझे कॉलेज में एक सिस्टर जाती हुई दिखाई दी और प्रभु बोला तेरे पास अभी भी 3 बचे हैं ना डव साबुन? मैंने कहा हाँ।
दो इसको दे दे। मैं शर्म के मारे बोलने लगा, प्रभु एक बहन को साबुन कैसे दूंगा मैं? आप भी सोच के देखो, 5 रुपये होते या $5 होते तो वो 2 साबुन अपने लिए खरीद लेती। शर्म कर रहा था मैं, कैसे दूंगा प्रभु? अगले दिन सुबह उठा, प्रेयर कर रहा था, प्रभु फिर बोला 2 डव साबुन उसको दे दे, एक जो बचेगा वो तू अपने लिए रख लेना। मैं बोला ठीक है प्रभु, अगर आप ऐसे ही बोलते हो तो आप शर्म को मार देते हैं आज। मैं गया, वो बहन को जैसे ही डव साबुन दिए, आंखों में से आंसू आने लगे। बोले पिछले 1 हफ्ते से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, नहाने के लिए साबुन नहीं था। वो 2 साबुन मैंने पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा खरीदे थे, पर मुझे समझ में आया मेरा बीज प्रभु बता सकता है मुझे कहाँ बोना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसी के 8 महीने बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास बॉडी वॉश खत्म हो गया। अब मैं कैसे नहाऊं? मम्मी पापा को बता नहीं सकता, यूएस में हूँ, मुस्कान से शादी हो चुकी थी, उसको भी नहीं बताया था। मैं बोला प्रभु कुछ तो चाहिए, पैसा कम है, क्योंकि बॉडी वॉश थोड़ा महंगा आता है। पता नहीं क्या हुआ, जिस घर में रहता था उस घर की मालकिन साफ़ कर रही थी, और ऊपर से जब वो साफ़ कर रही थी तो मैं उनको हेल्प कर रहा था, क्योंकि मैं रेंट कम देता था तो मैं कई बार उनको घर के कामों में हेल्प करता था। मैं हेल्प कर रहा था तो पूरा एक बॉडी वॉश का इतना बड़ा पैकेट ऊपर से नीचे गिर गया उसी दिन। तो मैंने बोला, मैं इसको पोंछा, मैंने सिस्टर के हाथ में वापस दिया, क्योंकि मैं खुद से नहीं मांगूंगा, मुझे पता है मेरा डिग्निटी क्या है, मुझे पता है, ठीक है। सो मैं सिस्टर को वापस दिया। सिस्टर कहती है ओके आप ये ऊपर रख दो। मैंने कहा ठीक है मैं रख देता हूँ ऊपर, क्योंकि वो उस समय प्रेग्नेंट थी। ऊपर रख दिए। अचानक से बोलती है अच्छा सुनो एक काम करो, ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, पिछले 3 महीने से रखे हुए हैं, तुम 2 इसमें से निकाल लो और यूज़ कर लो। और 2 इतने बड़े बड़े 500 ml वाले बॉडी वॉश, मिंट एंड टी ट्री। ओह माय गॉड, जब मैंने उस दिन नहाया 1 दिन बाद, ओह अब देखो बीज कब बोया था? 6 महीना पहले। क्या बोया था? साबुन। पैसा भी नहीं बोया, साबुन बोया। उसका भी अकाउंट प्रभु रखता है और लौटा के देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में यही लिखा है ना, जो तुम बोगे उसको दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारी गोदी में मैं डालूंगा, यहोवा डालेगा। आप पैसे डाल रहे हो चर्च में, लौट कर आएगा। आप सामान दे रहे हो, लौट कर आएगा। एक तेजस भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ, while he was leaving from India, God told him, और जब वो इंडिया से जाए थे प्रभु ने उनको बोला, सुनना चाहते हो टेस्ट मनी कि बंद कर दूँ? सुनना चाहते हो? ओके। God told him, प्रभु ने उनको कहा don't sell anything from your house, अपने घर से कुछ मत बेचना। और वो बंदे का टर्नओवर करोड़ों में, ठीक है। God told him don't sell anything, और प्रभु ने कहा कुछ मत बेचना, जिसको मैं बताऊंगा उसको वो सामान गिफ्ट दे देना। तो ये बंदा कहता है ठीक है प्रभु आप कह रहे हो मैं कर दूंगा। चर्च में एक बहन के घर गए, देखा उनके पास फ्रिज नहीं है, डबल डोर का फ्रिज, सिंगल रूम के आदमी जो सिंगल रूम में रह रहा है उस बंदे को, सिस्टर ये आपके लिए, एक ही रूम है उसमें इतना बड़ा फ्रिज रखा है। किसी को माइक्रोवेव दे दिया, किसी को मशीन दे दी, गाड़ी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, सोफे दे दिए, पूरा घर खाली हो गया। घर मम्मी पापा को दे दिया क्योंकि घर में मम्मी पापा ऑलरेडी रह रहे थे। उनको बोला आप अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर लो। यूएस आ गए। अब जब यूएस में घर लिया तो घर में सिर्फ एक बिस्तर था। क्या था? सिर्फ एक बिस्तर था। 1 महीने के अंदर भैया मुझे बता रहे थे, हर रोज कोई दरवाजे पे आता था, कभी नाइट लैम्प छोड़ के जाता था, कभी ओटीजी छोड़ के जाता था, कभी फ्रिज छोड़ के जाता था, कभी सोफे पे छोड़ के कुछ जाता था। जोशुआ हमने 100 रुपए की भी एक चीज नहीं खरीदी, हमने जो दिया यहोवा ने सूद समेत वापस किया। और 1 महीने के बाद ऐसा टाइम आया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई सामान कुछ डबल हो रहा है, तेरे को चाहिए क्या? अब सोचो यहोवा की आशीष आपके ऊपर कितनी स्ट्रांग है। एक एक चीज़ जो आप बोते हो, एक एक चीज़। कई लोग चर्च में चावल देते हैं, मैं बता रहा हूँ आपके रिसोर्सेस को प्रभु सूखने नहीं देगा। आपको चिंता नहीं करनी है, आपके पास दुगना लेकर आएगा, क्योंकि वो दबा दबा कर हिला हिला कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।